तो चलो ए ब्लॉक मैंने चालू किया था, उसका पोजीशन बता दिया था मैंने कि खत्म हो गया था ये चैप्टर, वो बताओ। ए ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था कि खत्म करने आ गया था मैं, वो बता दो बच्चा कि कुछ चीजें बाकी है। ओके, खत्म होने आया था। कलर का पार्ट बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया, लेंथेनाइड एक्टिनाइड का डिस्टिंग्विश बता दिया था क्या मैंने? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये सब चीजें हो चुका था। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनाइड, छोटा सा है बच्चा, वही पोजीशन है जो डी ब्लॉक का पोजीशन, डी ब्लॉक का डेफिनेशन वैसे ही एफ ब्लॉक का डेफिनेशन है। जल्दी बोलो बच्चा, इसमें कुछ बाकी है तो मैं एक्सप्लेन करूँ, नहीं तो मैं आगे चलो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लग रहा है। और लिख के रखा करो जरा अपने पास, लेंथेनाइड एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था क्या? ये सब चीजें मैंने करा दिया था ना बच्चा, है ना? राइट, लालू गधा बताया था मैंने, हाँ कि ना? ये सब चीजें सिखाया था, हाँ। चलो एक काम करो, तब तक के लिए ये पढ़ लो, है ना? हाँ, चलो बच्चा पढ़ो, ये रीड करो। कड़वा लग रहा है आज। मसाला डाल दो छाछ तो अच्छा लगता है। स्टूडेंट जल्दी से रीड करो, हाँ बच्चा। ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से रीड कर लिया होगा। एप्लीकेशन एक्टिनाइड और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था क्या बच्चा? ये बताओ मुझे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बच्चा प्लीज जल्दी से रिप्लाई दो। अरे जल्दी बताओगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताया था क्या कुछ? मेरे को तो आज मन ही नहीं कर रहा है। हुआ था। ओके स्नेहा, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म ही हो चुका है बच्चा, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लायक, क्योंकि पोजीशन था, ये था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू कर रहा हूँ बच्चा, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये तो चालू नहीं ना किया था मैंने, हाँ। नो सर। हेलो। नहीं सर। 3 to 4। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब शुरुआत करते हैं। जरा याद रखा करो, लिखा करो बच्चा, हम लोग को कोई याद नहीं रहता है। ध्यान दो, ऐसा लग रहा है ना जैसे तुम लोग ना एक्टिव ही नहीं हो कुछ पढ़ने के लिए। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा क्या कि यहाँ पे मेटल और लिगेंड का बॉन्डिंग होने वाला, बाइंड होगा, बाइंडिंग। मतलब यहाँ पे जैसे कि मेटल है, ये मेटल, इस मेटल को
साथ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लिगेंड, लिगेंड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे यहाँ पे अमोनिया है, ये अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा, इस नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इस मेटल के पास, और मेटल की बॉन्डिंग इस N के साथ NH3 फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे जो मेटल है ना, ये लुइस, ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे N जो NH3 लिगेंड है, ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लुइस एसिड कहलाएगा कि बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये लुइस एसिड कहलाएगा, ध्यान देना बच्चा। तो जो मेटल का रोल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, और जो अमोनिया है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन देके, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, और इस तरह से इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, बॉन्डिंग। तो मेटल के साथ अमोनिया जुड़ जाएगा। तो उसी तरह से अगर तुम देखोगे यहाँ पे, राइट, इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके, यहाँ पे जैसे कि लिगेंड, लिगेंड वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले के साथ बॉन्डिंग करे। लिगेंड, लिगेंड ग्रीक लैंग्वेज में लिगेंड है ये, तो लिगेंड बोला जाता है। लिगेंड का मतलब होता है बाइंड, बाइंड का मतलब होता है जोड़ना, राइट, ये होता है इसका मीनिंग। तो अब लिगेंड में बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे, जैसे कि अमोनिया है, वाटर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, राइट। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देके क्या करता है, मेटल के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ध्यान देना। चलो वही मैं, लिगेंड, लिगेंड का मीनिंग होता है बाइंड, जुड़ना, बाइंड का मतलब बॉन्डिंग करना। ये देखो बच्चा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैन बी लुक्ड अप अपॉन व्हाट लुइस एसिड बेस इंटरैक्शन, जो अभी मैंने लुइस और बेस के बारे में बता दिया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर व्हाट लुइस बेसिस, एंड सेंट्रल मेटल आयन बीइंग लाइक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर सर्व एज अ व्हाट लुइस एसिड। तो मेटल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो लुइस एसिड हो गया। यहाँ पे टाइप ऑफ लिगेंड है, the ligands can be classified on what monodentate and polydentate. Ligands depending upon the electron, depending upon the what number of electron donor atoms they have. जैसे यहाँ पे मोनोडेंटेंट है बच्चा, एक बार मैं जरूर चाहूंगा ये मोनो और पॉली एक बार रीड करो जल्दी से। रीड कर लिया बच्चा सभी ने? अब ध्यान दो, यहाँ पे मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पॉली में डाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्रा। तो पॉली में डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो मोनोडेंटेंट लिगेंड, और लिगेंड का मीनिंग मैंने लिखा दिया लिगेन, लिगेन इन ग्रीक लैंग्वेज। लिगेन मीनिंग इज व्हाट, बाइंड, ध्यान में रखना, जोड़ना, ओके, बाइंड। अब यहाँ पे देखो, अगला देखोगे यहाँ पे कि मोनोडेंटेंट लिगेंड is the one where about single donor atoms and shares an electron pair to form a coordinate bond with the central metal ion। मतलब मेटल को वो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट करके बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लिगेंड क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, साइनाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लोरीन, OH and cyanide attached to the metal have a electron pair on chlorine, oxygen and nitrogen। तीनों के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
जैसे कि देखो यहाँ पे Cl के पास भी पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी है, C और N के पास भी है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं और क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। उसी तरह से पॉलीडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये देखो CH2 है, क्या है बच्चा, CH2। ये इधर इधर इधर, इसके साथ NH2 है, इसके साथ भी क्या है, NH2 है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे देने वाले डोनर एटम्स कितने हैं, एक नाइट्रोजन इधर भी है और एक नाइट्रोजन इधर भी है। मान लो यहाँ पे एक मेटल रख देता हूँ, अब ये मेटल के साथ ये यहाँ पे देखे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्डिंग, देखो कुछ क्रैप क्लॉ के जैसा दिख रहा है, इसको बोलते चिल, बोले तो चिल्ली मतलब रिंग फॉर्मेशन, लिख दो बच्चा चिलेट्स, तो चिल्ली का मतलब होता है क्रैप क्लॉ, क्रैप्स क्लॉ। लिखते जाओ क्रैप्स क्लॉ। और चिलेटिंग होता है, तो चिलेटिंग को बोला जाता है रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे अब देने वाले कितने हैं, एक नहीं है, दो दो है, इसको बोलते हैं बाइडेंटेंट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेंट। तो ये भी नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, और मेटल के साथ ऐसा एक रिंग बना रहा है। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ, लिगेंड का मतलब समझ में आया क्या सभी को, कि लिगेंड क्या करता है, लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे कि लिगेंड ऐसा भी होना चाहिए कि उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, O है, नाइट्रोजन है, कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल को इलेक्ट्रॉन देके अपनी क्या करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। जल्दी आ बच्चा, रिप्लाई दो मेरे को जल्दी से। यस सर। ओके चलो गुड, आगे चलो। अब ये देने वाले इसमें दो ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेंट। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेंट, राइट। तो बाइडेंटेंट को ही डाइडेंटेंट भी बोल सकते हो। इसी तरह से इसमें ट्राइडेंटेंट भी आता है, टेट्रा भी आता है, हेक्सा भी आता है। ये लो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एन था, यहाँ पे भी एन था, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देने वाले यहाँ पे एक N भी है, यहाँ पे भी N है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे O के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो NN दो हो गया और ऑक्सीजन एक, तो कितने हो गए, तीन डोनर हो गए, राइट। उसको बोलते हैं ट्राइडेंट है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ऐसे ही C2H5 टेट्रा, फिर यहाँ पे लगा दूंगा तो पेंटा, और यहाँ पे लगा दूंगा तो हेक्सा। देखो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, ये देखो जल्दी देख लो सर बच्चा। नहीं समझा। हाँ हेलो बच्चा, नहीं समझा, ओके चलो वापस से समझा, ध्यान दो। ये एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो, इसमें देखो यहाँ पे CH2 इथिलीन है और ये अमाइन है NN, बट इस H के जगह पे एसीटेट लगा है, CH2C डबल बॉन्ड O, एक इधर है एक इधर है, एक इधर है एक इधर है। इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन है, एक ये भी है एक ये भी है, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, तो चार लोग हैं, और ये पांचवा और ये छठवा।
इसको बोलते हैं EDTA, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेट, राइट, बाइंड्स टू मेटल आयन बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ व्हाट 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन एटम. इट इज व्हाट हेक्साडेंटेन लिगेंड. तो हेक्सा के लिए क्या होते हैं 6, एक ये ऑक्सीजन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा. इसी तरह से यहाँ से अगर मैंने एक कम कर दिया इसमें से, तो ये हेक्सा के जगह पे क्या आ जाएगा, पेंटा आ जाएगा. और यहाँ से भी एक कम कर दिया तो टेट्रा, यहाँ से भी एक कम कर दिया तो क्या होगा, ट्राई, और यहाँ से ये भी कम कर दिया तो डाई. समझ में आया बच्चा? हाँ, तो डाई देखो ऐसा बन जाएगा, ये देखो ये डाई NH2 आ जाएगा. तो H को रिप्लेस करके ही वहां पे क्या ऐड किया है, सी एसिटेट ऐड किया है. अब बच्चा समझ में आया क्या? अब बताओ. ओके, तो बाइडेंटेन, डाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन देने वाले इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे. उसी को बोला जाता है बाइडेंटेन, डाइडेंटेन, ट्राइडेंटेन. ओके, अब अगला है स्पेशल जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एम्बीडेंटेन. बच्चा एक बार मैं जरूर चाहूंगा पहले रीड करो एम्बीडेंटेन क्या होता है. रीड करो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा. खाली दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है मेरा. ओके खाना खा के बैठा हूँ मैं, समझ जाओ. खाने के बाद नींद बहुत आती है, और तुम लोगों ने भी खाना खाया होगा और तुम लोगों को भी नींद आ जाती है, मुझे अच्छी तरह से पता है, राइट. तो खैर वैसे तो दोपहर में सोता नहीं, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा तकलीफ देता है. ओके, तो अच्छा प्लीज रीड कर लो एम्बीडेंटेन. एम्बीडेंटेन याद रखना. एम्बीडेंटेन वो होता है जैसे कि नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रो, जैसे कि साइनाइड ले लेता हूँ. तो यहाँ पे साइनाइड है ना, मेटल के साथ बॉन्डिंग थ्रू द सी, मतलब कार्बन की बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे ये साइनाइड है, ये लिगेंड है बच्चा. तो ये लिगेंड है, लिगेंड में और भी बहुत सारे एग्जांपल है. तो यहाँ पे मेटल की बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही है, सी के थ्रू. इसको बोलते हैं साइनो. क्या बोलेंगे, साइनो. और ये मेटल के साथ बॉन्डिंग अगर इसके साथ एन की हुई, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं. साइनो का बॉन्डिंग मतलब कार्बन अगर जुड़ेगा मेटल के साथ तो उसको साइनो, और अगर एन जुड़ेगा मेटल के साथ तो आइसोसाइनो. इसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल तुमने देखा होगा, नाइट्रो NO2 और NO. अगर NO2 का N जुड़ेगा तो नाइट्रो, और NO2 का O जुड़ेगा मेटल के साथ तो नाइट्राइटो. तो नाइट्रो भी लिख सकते हो, मतलब NO2 को नाइट्राइट मतलब नाइट्राइटो लिखोगे. और NO2 को नाइट्राइटो भी चलता है और नाइट्रो भी चलता है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो. उसी तरह से HCN है, थायोसाइनेटो, राइट. और NCS होता है तो आइसोथायोसाइनेटो. ऐसा याद रखना, ठीक है बच्चा. हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया. यहाँ पे अब देखो, एबिडेंटेंट लिगेंड वो होता है जैसे कि NO2 बताया, जैसे कि CN बताया. ये कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड है, इनके पास खुद के पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होता है और इस ऑक्सीजन के पास भी होता है. तो ये दोनों के दोनों एटम्स कैपेबल होते हैं क्या, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के लिए, और साथ में बॉन्डिंग करने के लिए भी ये रेडी होता है. अगर बॉन्डिंग के लिए अगर सी ने अपना सी इलेक्ट्रॉन दिया तो साइनो बन जाएगा, अगर एन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो आइसोसाइनो बन जाता है. इसी को बोला जाता है एबिडेंटेंट लिगेंड. इसी को बोला जाता है बच्चा एम्बिडेंटेंट लिगेंड. तो देखो क्लियर क्लियर लिखा है, द लिगेंड विच हैज टू डोनर एटम्स and are the electron pair of what, either donor atom to form what, coordinate bond with the metal ion, and the ambidentant ligand, for example NO2,
तो देखो NO2 की बॉन्डिंग मेटल के N के साथ हुई है और यहाँ पे मेटल O के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से थायोसाइनाइड और साइनाइड में भी दिया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एम्बिडेंटेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंटेंट लिगेंड में नाइट्रो याद रख लेना, नाइट्राइटो याद रख लेना, O की बॉन्डिंग या NO2 N की बॉन्डिंग, और साइनाइड और या तो आइसोसाइनाइड। उसी तरह से नीचे जाओगे ये वाला बचा, अभी ये रीड करो सभी लोग। बुलाओ छाछ आ गया। स्टूडेंट्स रीड करके हुआ क्या? ओके बच्चे, चलो ध्यान दो। तो पहले ये बताओ, एम्बिडेंटेंट लिगेंड, लिगेंड में मोनोडेंटेंट, डाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट और साथ में एबिडेंटेंट, काफी इंपॉर्टेंट कोई ऐसा पार्ट है बच्चे। मतलब मेटल के साथ दो एटम देने वाले इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि नाइट्रो में N के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और O के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल उसका, बोले तो जो हार जीत वो बच जीत। तो अगर मेटल के साथ N ने इलेक्ट्रॉन दिया तो N की बॉन्डिंग हो जाएगी, मेटल के साथ O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O की बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बात याद रखें। इसी को बोला जाता है लाइक एटम्स, बोले तो ऐसा लिगेंड which has like बोले तो both the atoms are having what lone pair of electron and can what bind with what metal, so are called what epidentant ligand. अगला है बच्चा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ध्यान दो। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता रहा हूँ। ये नॉर्मल मेटल है, इस मेटल के अंदर अमोनिया जुड़ा हुआ है लिगेंड। ध्यान दो हाँ बच्चा, यहाँ पे मैं देखो, तुम बता सकते हो ये मेटल के साथ अमोनिया कितना जुड़ा हुआ है। मेटल चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता हूँ, कोबाल्ट ले लेता हूँ, कोबाल्ट। अब देखो इसके साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? लिगेंड है बच्चे। अमोनिया क्या है? लिगेंड। ध्यान दो बच्चे। अब कितने लिगेंड इसके साथ अटैच्ड हैं? जल्दी से बच्चा रिप्लाई दो। 6। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। देखो ये गोल जैसा है कुछ, इसके बाहर भी मैं कुछ अटैच करके दिखाऊंगा। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। ओके, तो अब जो बाहर वाला Cl है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस। याद रखना, क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंस। और जो अंदर CO के साथ है ना मेटल, मतलब लिगेंड अमोनिया, इसको बोलते हैं Sb। क्या बोलते हैं? Sb। Sb का मतलब होता है सेकेंडरी वैलेंस और Pb का मतलब होता है प्राइमरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस एंड व्हाट? प्राइमरी वैलेंस। बोले तो वड़ा पाव, स्पेशल वड़ा और पाव। देखो ये पाव हो गया और स्पेशल ये वड़ा हो गया। वड़ा हमेशा अंदर होता है, पाव हमेशा बाहर। तो देखो बाहर वाला पार्ट क्या हो गया ये बच्चा, ये जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंस और ये जो सर्कल के अंदर है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंस।
तो मतलब मेटल है ना सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ अटेस्ट होना चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स। जैसे कि लिखोगे तो ऐसा लिखोगे CO NH3 6Cl3, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया। CO NH3 6 और यहाँ पे Cl3 क्या हो गया, ध्यान देना बच्चा। ओके, तो यहाँ पे CO के साथ अमोनिया 6 लिगेंड अटैच्ड है और Cl बाहर। देखो चीज मैं और भी क्लियरली लिख देता हूँ बच्चा, पहले लिख लो बच्चा Sb Pb, जल्दी से बच्चा ड्रॉ कर लो, थोड़ा समझेगा तुम्हारे। ओके बच्चा, ड्रॉ कर लिया क्या सभी ने? तो Pb का मतलब होता है प्राइमरी वैलेंस और Sb का मतलब होता है सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस जो होता है हमेशा अंदर होता है, वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसे अभी मैं दिखाता हूँ, ध्यान दो। ये स्क्वायर ब्रैकेट को नाम दिया गया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Cl को बोला गया है क्लोराइड, मतलब सॉरी आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर बाहर वाले को बोला जाता है और अंदर वाले को, स्क्वायर ब्रैकेट वाले को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान दो बच्चे, ये अंदर था ना बड़ा जैसा सर्कल था, CO के साथ 3 अमोनिया जुड़ा हुआ था, उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर होता है ना, इसको आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोला जाता है, काउंटर आयन भी बोला जाता है। फिलहाल के इसको आयन लिखो, तो इसको लिखोगे आयोनाइजेशन स्फीयर। राइट बच्चा, लिखते जावा, एक एक चीजें पता होना चाहिए। ये लिगेंड है, राइट, CO के साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी हाँ,
मेरे ख्याल से सभी ने लिख लिया होगा। तो ये पेज कंप्लीट हो गया। अब तुम एक काम करो, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ोगे तो अब तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक रीड कर लो बच्चे। ओके, अब मैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा, बट 2 मिनट मुझे बचा दो, चाय पी रहा हूँ जरा, नींद मेरी उड़ जाए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कैसे निकाला जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने एक कंपाउंड है FeCN6, सिंपल मैथमेटिक्स बच्चा, और कुछ नहीं है, ध्यान दो। FeCN6, कुछ लिगेंड होते हैं, उनके चार्ज होते हैं। जैसे कि मैं बताते रहूंगा, जब जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं हर एक टाइम में वो चीजें बताते रहूंगा बच्चे, ध्यान दो। तो इसके ऊपर ऊपर माइनस चार्ज 4 है, -4, ध्यान दो बच्चा। अब इसको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे करना है। Fe तो हम काउंट कर रहे हैं, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, या ब्रोमीन होगा, या आयोडीन होगा, या NO2 होगा, राइट, या CN होगा। इनका चार्ज हमेशा
-1 होता है, हमेशा याद रखें। क्या होगा? माइनस क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रो और साइनाइड। लिख के ले लो बच्चे, इनका चार्ज 1 होता है। क्या होता है? 1। अगला, इनका चार्ज -1। उसी तरह से अमोनिया, वाटर, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल ग्रुप, मिथाइलामाइन, इथाइलामाइन, सॉरी हाइड्रोक्सिलामाइन, ये हमेशा जीरो चार्ज दिखाता है, न्यूट्रल होता है बच्चा, याद रखना, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जीरो। इसके बाजू वाले का चार्ज -1। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, साइनाइड, इनका चार्ज -1 होता है। और बाजू में जो मैंने लिखा है, मिथाइल, अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, ये मिथाइलामाइन और ये हाइड्रोक्सिलामाइन, ये अमोनिया, वाटर, इनका चार्ज जीरो होता है, जीरो। ठीक है, लिखते जाओ बच्चा। अब अगला ध्यान दो, Fe पे CN6 तो होगा क्या? यहाँ पे ध्यान देना, Fe को कैलकुलेट करना, +6 इंटू CN इज इक्वल टू, देखो Fe 6 इंटू CN इज इक्वल टू -4। सिंपल मैथमेटिक्स, Fe +6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। Fe राइट, -6 हो गया, इज इक्वल टू -4। यहाँ पे Fe फिर वापस से -4, -6 उधर जाएगा तो क्या होगा? +6 इक्वल के, अब यहाँ पे आंसर आएगा +2। लिख लो बच्चे, कैसे कैलकुलेट किया था, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को पीवी भी बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंस, इसी को बोला जाता है प्राइमरी वैलेंस। तो ON इज इक्वल टू व्हाट? पीवी। प्राइमरी वैलेंस को ही ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है, प्राइमरी वैलेंस। अभी कराया था ना पाव, याद है? सेकेंडरी वैलेंस, तो ये पाव है बच्चा, प्राइमरी वैलेंस को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, O-N। लिख लो बच्चा। कितना है बड़ा? जल्दी ला के रखो।
ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया? चलो अगला। अब मैं तुम्हारे को एक देता हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, करो और उसका चार्ज बताओ। चलो इस सीओ में, इस सीओ का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कैलकुलेट करो। +3. चलो बच्चा, वेरी गुड। निवेदिता एंड अंकुश, फर्स्ट वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। शाबाश बच्चा, वेरी गुड। अब सेकंड वाला बताओ और थर्ड वाला भी कैलकुलेट करो। ओके, एक काम करो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो। अब बताओ, 2 माइनस रखो बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पे चार्ज का गलती है। 2 माइनस रखो निवेदित। वेरी गुड। हाँ बच्चा, शाबाश, क्या बात है। निवेदिता आजकल काफी अच्छा आंसर कर रही हो बच्चा। निवेदिता अभी न्यू एडमिशन है कि तुम पहले से ही हो? न्यू हो ना? ओ गुड बच्चा, वेरी गुड। बट काफी लेट एडमिशन लिया तुम। हाँ, ये सोचा था कि एग्जाम नहीं होने वाला, ऐसा कुछ सोचा था? बच्चा, तो फिर ओके, सेकंड और थर्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। थर्ड का 2, साक्षी ने थर्ड का 2 डाला है। ओके, क्या बात है। अंकुश ने भी डाला है, वेरी गुड। यहाँ पे सीएल जो है वहां पे जाएगा तो -4 से ये -1 चार्ज होता है इसका, तो +4 हो जाएगा, और ये -2 तो +2 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 होता है एफ का, तो -6 उधर जाएगा तो +6 और -2 4 हो जाएगा। थर्ड का क्या होगा? 2 होगा। शाबाश। और सेकंड का क्या आएगा? चार्ज 4 आएगा। वेरी गुड बच्चा। सभी को समझ में आया क्या? ये बताओ मुझे, कैसे निकाला जाता है ये चार्ज? हाँ बच्चा, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ क्या सभी को? तो ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का हम चार्ज निकालें, ये सब जरूरी है आना। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझा बच्चा प्लीज बता दो। ओके अभिषेक, ध्यान दो बच्चा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था एक, ओके बच्चा चलेगा। जैसे मैंने एक क्या लिया था, निकल लिया था ना, वो कैलकुलेट करके दिखाता। निकल टेट्रा क्लोराइड के ऊपर -2 का चार्ज, राइट? तो लिखेंगे निकल
प्लस 4 इंटू Cl। अब यहाँ पे जो चार्ज होता है ना, तो यहाँ पे इक्वल कर देने का, और -2 लिखा है तो -2 लिख दो। फिर निकल, Cl का वैल्यू होता है -1, लिख दो -1, यहाँ पे डाल दो -4। राइट, डायरेक्टली कर दिया बच्चा, Cl का वैल्यू पुटअप कर। अब यहाँ पे क्या होगा, निकल है तो -2, ये -4 उधर जाएगा तो क्या होगा, +4। अब क्या आ गया बच्चा, ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ, तो ये चार्ज हुआ निकल। क्लियर, डन ना बच्चा, ओके। चलो अब आगे, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू व्हाट, पीवी, लिख के रख लेना बच्चा। प्राइमरी वैलेंस को ही बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ व्हाट सेंट्रल मेटल एटम। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो अभी थोड़ी देर पहले CO था और NH3 था, और NH3 कितना मॉलिक्यूल था, 6 मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर मैंने +3 चार्ज रखा था। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वही होता है सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस याद रखना, सेकेंडरी वैलेंस को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है मोनोडेंटेंट, डाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट, पेंटा, और या तो हेक्सा, लाइक दिस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है, ध्यान दो बच्चा, सुनो, SV को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें मेटल कौन है, ये CO मेटल होता है, और ये अमोनिया क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड को देखने का, SV के लिए किसको देखेंगे, लिगेंड को। तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा है बच्चा, 6, यही 6 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये 6, राइट। बट ये मोनोडेंटेंट है बच्चा, क्या है, मोनोडेंटेंट। तो मोनोडेंटेंट होने की वजह से यहाँ पे लिखेंगे 1, तो टोटल इज व्हाट, 6। अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात करेंगे बच्चा, जो 12 आंसर डाला है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन, एक अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, एक नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसको बोला जाता है 12 इलेक्ट्रॉन। बट अब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, राइट। अगर डाइडेंटेंट का कोई एग्जाम्पल आया, राइट, जैसे कि अभी डाइडेंटेंट में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, इथिलीन डायमाइड, वो क्रेप्सुला बताया था ना मैंने, CH2 ये NH2, है ना। ऐसा अगर कोई डाइडेंटेंट आया तो बात अलग हो जाएगा, तब कहानी बदल जाएगी, ठीक है। ओके बच्चा, तो NH2 तो ये बाइडेंटेंट है, तो 2 लोग देने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू, मतलब ऐसा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और इंटू 2 हो जाएगा, या तो हो सकता है 3 इंटू 2, राइट। समझ में आया बच्चा। तो अगर ये 6 लिगेंड, मतलब 6 ही जगह अटैच हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 3 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकता है, 4 आ सकता है, ऐसे लिगेंड आएंगे। अगर मोनोडेंटेंट लिगेंड होगा तो 6 या तो 4, डाइडेंटेंट लिगेंड होगा तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 नंबर। तो ऐसा चलता है, सभी को समझ में आया। SV किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू व्हाट। तो SV का मतलब हुआ सेकेंडरी वैलेंस, जो स्पेशल बड़ा है अंदर होता है, तो जितना नंबर लिगेंड है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अगर वो मोनोडेंटेंट है, तो मोनोडेंटेंट के लिगेंड कौन होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, नाइट्रो होता है, साइनाइड होता है, ये सब मोनोडेंटेंट। ठीक है बच्चा, कोई डाउट है किसी को, जल्दी से प्लीज बच्चा रिप्लाई करो। आगे चलो ना बच्चा, आगे चलो ना। चलो एक और भी एग्जांपल देता हूँ, ये निकल है, टेट्राक्लोराइड, -2 चार्ज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, SV, इसमें SV बताओ,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? शाबाश अंकुश, क्या बात है बच्चा, वेरी गुड। 4 होते हैं, 4। वेरी गुड बच्चा, 4। अब एक काम करो, कैसे हो गया 4? 4 है ना सीएल, तो इसको 4 बोला जाता है। शाबाश। पढ़ लो ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। बचा यहाँ से यहाँ तक, और डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स is the number of ligand donor atoms directly attached to it or the number of electron pairs involved in the coordinate bond. यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? सभी को समझ में आया? व्हाट इज पीवी एंड व्हाट इज एसबी? एसबी मतलब वही सेकेंडरी वैलेंस, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ कि ना बच्चा? जल्दी से देखो, मैं बाइडेंटेंट के बारे में बात किया था, तो देखो बाइडेंटेंट में इथिलीन डायमाइन आता है, राइट? ऑक्जेलेटो आता है, C2O4, इथिलीन डायमाइन। तो ये इथिलीन डायमाइन में क्या होता है? ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चा, C2O4 होता है। इसमें डोनर ऑफ साइड कितने हैं? एक ये, एक ये। इसके पास नहीं है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये नहीं देगा, इसके पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए माइनस चार्ज। एक ये देगा, एक ये देगा, क्रैप लॉ, लाइक दिस। तो इसलिए डोनर ऑफ एटम, तो अगर ये ऐसे 3 दिखेंगे, C2O4 लिखा होगा मेटल के साथ, और ऐसा लिखा रहेगा थ्राइस, राइट? और ये कॉम्प्लेक्स है, मेटल के जगह पे तुम Mn ले लो, राइट? MnC2O4 थ्राइस। तो इसका अगर एसबी निकालना रहेगा, तो देखो अभी मैंने दिखाया ना, इसमें 2 होते हैं, 2 लिगेंड, राइट? बाइडेंटेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू वो डाई, ये डाइडेंटेंट है तो 2 डालोगे, राइट? तो Cn, तो टोटल कितना Cn है? 3 है, तो 3 × 2, तो क्या आ जाएगा आंसर? 6। समझा क्या? हाँ कि ना बच्चे? यस और नो? अगर मोनोडेंटेंट होगा तो Cn × 1 करो, Cn × 1। हाँ कि ना? डन बच्चा? तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया हो गया यहाँ का तक का पार्ट। कोई डाउट है किसी को? चलो आगे का पार्ट। यहाँ पे अगर मैं बताने जाऊँ, ओके, यहाँ पे ये डबल सॉल्ट के ऊपर बाद में आऊँगा मैं। हाँ, यहाँ पे मैं पहले आ रहा हूँ। ये देखो, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक, ये 2 पार्ट करेंगे आज खाली बस, और उसके बाद स्टॉप कर दूंगा। होमोलेप्टिक क्या होता है कि मेटल है और यहाँ पे NH3 है, अंदर जो लिगेंड है एक ही टाइप का है, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक, मतलब लिगेंड एक ही टाइप का है। और हेट्रोलेप्टिक उसको बोलते हैं, जैसे ये एक CO है तो अंदर 3 Cl भी है और 3 अमोनिया भी है। अमोनिया भी कितना है? 3 है। तो इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक, मतलब 2 टाइप के अलग अलग लिगेंड, इसको बोला जाता है हेट्रो। और होमो का मतलब सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच्ड हो। समझ में आया बच्चा? तो होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमोलेप्टिक
consider CONS3 plus. Here only one type of the ligand surrounds the cobalt ion. The complex in which metal ion bound to only one type of the ligand are called what? Homoleptic. और यहाँ पे देखो CO है, right? तो यहाँ पे look at the complex CONH4Cl2. There are two types of the ligand, एक ammonia है और एक Cl है. Attached to the what? Cobalt. Such complexes in which metal ion is surrounded by what? More than one type of ligand are what? Heteroleptic. समझा क्या? हाँ कि ना? बच्चा सभी को समझ में आया? पहले बोलो. हाँ सर। ओके ओके. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चा, इसी के आज का पाठ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी. ये बात याद रखना. तो स्टेप बाय स्टेप जब कर लेंगे तो इसी चीज को होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक. अभी पहले तो अगले लेक्चर में मैं इसका आईयू पैक सिखाऊंगा. आईयू पैक सीखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जाएंगे. ठीक है? तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें फिर थोड़े कुछ आइसोमेरिज्म है और इसमें भी डिलीटेड पोर्शन है. तो हो सकता है ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाए टॉपिक. बच्चा कोई भी मिस करेगा तो उसके लिए फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं. अगली बार लेक्चर में बैठने से पहले थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ. ये ब्लू बॉक्स और ये येलो बॉक्स को जरा अच्छे से पढ़ के रखना. कुछ मेटल के नाम दिए हैं और कुछ लिगेंड के नाम दिए हैं. जैसे यहाँ पे मेटल है, एल्यूमिनियम बोलते हैं, बट आईयू पैक में इसमें चलेगा अनायनिक वाले कॉम्प्लेक्सेस में एल्यूमिनेट. कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट. एयूरेट, एयूरेट गोल्ड के लिए. मैंगनेट देखो सब में 8 आ रहा है. प्लेटिनेट, इसी तरह से क्रोमेट, क्यूपरेट, फेरेट, निकलेट, जिंकेट. और यहाँ पे कुछ लिगेंड है तो देखो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, इसको क्लोराइड है ना, ब्रोमो, आइडो, नाइट्राइटो, नाइट्रो, ये सब नाम नहीं दिया गया है. एक्वा, इथिलीन डायमाइन, राइट. इसको देखो रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉलर ईएन से. कार्बोनिल है. तो ये सब चीजें हैं, जरा पढ़ के रखना ताकि मैं आईयू पैक सिखाऊं तो तुम्हारे को समझ में आए. बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चे. थैंक यू बच्चा लोग, बाय. तुम लोग जा सकते हो अगले लेक्चर. थैंक यू सर. थैंक यू बच्चा, बाय बाय. बाय बाय एवरीवन.